प्लस सिक्योरिटी, एक प्रधानमंत्री को मिलने वाली सिक्योरिटी जब एक आम आदमी को मिलती है तो क्या परेशानियां होती हैं, क्या मज़े होते हैं। जी हाँ, हम खड़े हैं जेड प्लस सिक्योरिटी की स्टार कास्ट के साथ। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। ये आपकी मूवी क्या है, एक कॉमेडी या फिर एक सरकास्टिक कमेंट सोसाइटी के ऊपर या फिर एक आम आदमी की ज़िंदगी? सरकास्टिक नहीं कहेंगे, हम इसको व्यंग कहेंगे। व्यंग जो है उसमें बहुत सीरियस सब्जेक्ट को कैसे बेहतरीन तरीके से, मज़ेदार तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया जाता है, वो जो कला है उसको व्यंग कहते हैं। जैसे कार्टून आप देखते हैं इसमें अखबारों में ना, एक एक दिन सुधीर तेलंग जी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। तो ये एक फिल्म है जिसमें एक आम जिंदगी, आम आदमी के साथ क्या होता है जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने के, जेड सिक्योरिटी मिलने के बाद, और उनके आम आदमी का क्या ताकत होता है वोट के अलावा, वोट देने के अलावा उनके अंदर अंदरूनी ताकत क्या होता है, उसके ऊपर एक कटाक्ष है जो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी और राम कुमार जी ने लिखे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे कलाकार हैं हमारे इस फिल्म में, और बहुत रियलिस्टिकली लेकिन बहुत मज़ेदार तरीके से उसको रखा गया है। दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। एक पंचर वाले का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं जी, क्या आप वो फील कर पाए कि एक आम पंचर वाले की ज़िंदगी क्या होती है? कुछ हद तक कहूँगा कि महसूस कर पाया मैंने, इस वजह से क्योंकि मैं बहुत छोटा सा शहर से हूँ, असम का, और जहाँ पंचर वाले के साथ हमारा हर दिन हर हफ्ते आना जाना होता था, साइकिल चला के साइकिल पंचर होता था। और इस वजह से ऐसी बात नहीं है कि बहुत दूर की किरदार है, मेरे नज़दीक नहीं है, लेकिन शहर में रह चुका हूँ बहुत साल, 23 साल हो गए, 24 साल हो गया। तो फिर उसके बावजूद, और एक्टर का ट्रेनिंग है, तो कैसे आसानी से एक किरदार से या मुश्किल से या चैलेंजिंग तरीके से दूसरे किरदार में जाने के लिए तो हम लोगों को पढ़ाया गया है, सिखाया गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। तो बहुत मज़ेदार रहा और बहुत चैलेंजिंग भी रहा इसलिए। और बाकी किरदार जो है हमारे मोना सिंह जी और मुकेश तिवारी जी, जो हमारे एनएसडी के मित्र हैं, हम एक साथ पढ़े थे एनएसडी, बात करिए। फिल्म में आपका जो कैरेक्टर शो किया गया है, एक अग्रेसिव बीवी, एक मतलब अपने पति को दबा के रखने वाली बीवी, रियल लाइफ में कितना रिलेट करते हो आप इस कैरेक्टर को? बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। और इसीलिए मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। आई थिंक एक एक्टर का सपना यही होता है कि हर रोल करे वो अलग करे और अपने जैसा पर्सनालिटी टाइप ना करे। तो मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू हमारे डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी कि उन्होंने मुझे इस किरदार में देखा और मुझे ये रोल करने का मौका दिया। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे तो मूवी में आपने बहुत लड़ाइयाँ करी हैं पड़ोसी से, सेट्स पर कितने मज़े करे आपने? सेट पे एक माहौल बिल्कुल अलग होता है, खासतौर पे हमारी कोई कोशिश। इंसिडेंट जो आपको सबसे पसंद आया? काफ़ी इंसिडेंट ऐसे कि कई बार हम लोग हंसते हंसते लोटपोट होते हैं, आपस में झगड़ा चल रहा है, लेकिन एक डायलॉग पे ही हम आपस में हंस रहे हैं, तो उस डायलॉग को हम डिलीवर कैसे कर पाएंगे कि कभी मोना जी हंस दी, कभी आदिल भाई मेरा चेहरा देख के हंस दिए, कभी हम क्लोजअप में आएंगे, तो वो एक अपनी प्रक्रिया है। और वो एक मज़ा है यदि हम बड़ी इंटेंसिटी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर या तो आप मेथड एक्टिंग में चले जाओ, एक अलग पद्धति है एक्टिंग करने की, या फिर आप मस्ती करते हुए सडनली उस मूड में जाते हैं, तो एक नया ऑडियंस के लिए भी नया फ्लेवर मिलता है। सो हम उसी हंसी, हमें पता नहीं चलता था कि अब अभी देखो हम झगड़ा करने वाले। तो एक झगड़े का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, एक झगड़ा होता है कि मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ लेकिन मैं झगड़ना चाहता हूँ। हाँ, तो हमारे बीच के झगड़े का रंग दूसरा है। वो नहीं है कि मैं तलवार से आपकी गर्दन काट देना चाहता हूँ, मैं बदला ले लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गर्दन काट दूँ। ये एक है, इसमें प्यार है, स्नेह है। सो उसके फ्लेवर हम लोगों ने ढूंढे आपस में कि किस इंटेंसिटी का झगड़ा है और वस्तुतः रियली झगड़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो ये थे जेड प्लस की स्टारकास्ट हमारे साथ। ज़रूर देखने चाहिए जेड प्लस, एक मज़ेदार मसाला है हमारे लिए। थैंक यू।